भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। और इसमें सिर्फ मोदी साहब का ही नाम नहीं है, बल्कि इसमें जो बाइडेन साहब का नाम भी है, इसमें ऋषि सुनक साहब का नाम भी है, इसमें और दुनिया के जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके नाम शामिल हैं कि वो किस नंबर पर हैं इस रैंकिंग में। पीएम मोदी की रेटिंग है 76%। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया ने देखा है नरेंद्र मोदी साहब को कि जिस तरह उन्होंने अपना दिन रात एक किया है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। और इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है वो पूरी दुनिया देख रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ एक बार फिर टॉप पर है। पूरी दुनिया में ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को सराहा जा रहा है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैन हो चुके हैं। मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था। कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत की आवाज़। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बने हुए हैं। अभी आई एक रेटिंग के हिसाब से मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया के किसी भी लीडर से बहुत ही ज़्यादा है, जो नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में 100% आने के संकेत भी दे रही है। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी मोदी जी की बहुत तारीफ की है। दुनिया के बड़े देशों के लीडर अभी मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी पॉलिसी जो भारत को तरक्की की ओर लेके जा रही है, उनसे बहुत ही प्रभावित बने हुए हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी इसी बात से बहुत दुखी है और वही अपना घिसा पिटा रोना चालू कर दिया। इसी न्यूज़ पे पाकिस्तानी जनता और मीडिया पर्सन का रिएक्शन और कमेंट देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। मॉर्निंग कंसल्ट है, इसकी तमाम जो सर्वे या रैंकिंग्स आती हैं वो अपडेट होती रहती हैं और समटाइम्स ये वीकली अपडेट भी होती हैं। तो ये जो हम आपको रैंकिंग बता रहे हैं कि जिसमें भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में, और टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में, कि जिसमें बताया गया है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 76% है और वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। इसकी रैंकिंग की गई है दिसंबर एंड नवंबर के लास्ट वीक, 1 वीक की हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि लेटेस्ट रैंकिंग जो है ये हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कई एक रैंकिंग्स आती रही हैं, अगर आपको याद हो उसमें भी देखिए, ये तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में ना बिकने वाला ना झुकने वाला, तो अब दुनिया ये कह रही है मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। और ये किसने कहा? अभी किसने कहा ये आप जानते हैं? अभी कहा है प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने। पुतिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो उनको झुकाया जा सका, ना अपने साथ मिलाया जा सका, और ना ही उनको डराया जा सका, और उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सका। और एक प्रेशर जब उस वक्त था दुनिया के ऊपर कि रशिया को नहीं मानना, इसके खिलाफ जाना है, उस वक्त उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की। इस बात पर उन्होंने ये कहा था। राइट नाउ आई थिंक इकोनॉमिकली तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और वो टॉप 5 इकोनॉमीज़ में आ गया है। जो सर मुझे पता चला कि यूके को भी क्रॉस कर गया है। अब उन्होंने प्लान है कि वो टॉप 3 या सेकंड भी अपना लेवल अचीव कर सकें। सो आई विशिंग है बेस्ट ऑफ लक। आई गेस पाकिस्तान भी कुछ सीख सके इससे, तो हम सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। अच्छा, क्या वजह है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर क्यों तस्वुर किए जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले की, बल्कि कल की ही न्यूज़ है कि रूस के सदर पुतिन ने भी जो है उनको बड़ा सराहा कि उन्होंने मगरबी दबाव के बाद जो है रशिया का साथ दिया, उन्होंने सल्यूट भी किया। हमने ये देखा है कि वक्त के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है। आई गेस ही इज़ द राइट प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है राइट नाउ, चाइना एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है और यूएस चाइना को इनकाउंटर करने के लिए ऑब्वियसली इंडिया को प्रमोट करे कि वो एज अ एलाय बन जाए यूएस के साथ, ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है ग्लोबल लेवल पे वो कम हो सके। सो इंडिया को अभी 100 खून माफ़ हुए हैं राइट नाउ मेरे नज़दीक। मे बी वो तो डिसएग्री कर सकें। सो दूसरा ये कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को थोड़ा ओपन कर दिया है, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया कैसी रन करती है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो उसको बेहतर लगा वो किया। हम उससे एग्री कर सकते हैं कि चलो ठीक है मुसलमानों के साथ ये हो रहा वो हो रहा है, बट
जो एक आम बंदा है ना, उसको सिर्फ अपने घर के अंदर बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि उसने प्रोवाइड की है. So that being said, I guess he is a good for his country right now. 76% अप्रूवल रेटिंग लेना आसान काम नहीं है. इस रेटिंग के साथ वो दुनिया के नंबर 1 लीडर बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस चीज़ को अक्सर डिनाई करते हुए दिखाई देते हैं. उनका एक ही बात कहना होती है, एक ही बात उनके हर वक्त करना होती है कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है. वो अपने कौम और मुल्क के लिए बड़े बेहतर लीडर हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छे लीडर नहीं हैं. लेकिन हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रही हैं, ट्रेड बना रही हैं. लेकिन पाकिस्तान जो है वो साइड पर हो गया. लेकिन उसके बावजूद भी हमें समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है. लेकिन हम एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुसलमानों के लिए एक अच्छा लीडर नहीं है. ओके, सो इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप तलवारें लेके लड़ने लग जाओगे, ठीक है, जैसे अर्तुगरुल में दिखाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी है. दुनिया अब डिजिटाइज हो रहा है, ठीक है, टेक में एडवांसमेंट हो रही है, एआई अब बहुत बड़ा एक करंट रियलिटी हो गया, ठीक है. उसके अलावा अब इकोनॉमिक वॉर है. जो कंट्री इकॉनमी में अच्छी होगी वही कंट्री ग्लोबल पावर में होगी. या सिंपल इज़ दैट. अगर पाकिस्तान को लगता है कि देखिए, हम पाकिस्तानियों का एक नैरेटिव है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में रहते हैं. वो ज़माने के, ठीक है, जब आप की तलवारें लेके निकलते थे और आप दुनिया फतह कर लेते हैं. आप दुनिया इकॉनमी की है, ठीक है, अपनी इकॉनमी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करोगे